मैं आज जो आपको बता रही हूँ ना, इतने दिन से हमारी राजस्थान अध्ययन बुक चल रही है, तो क्या आपको पता है उनमें से प्रश्न कितने आते हैं? तो आज पढ़ाऊंगी और कल कल की वीडियो भी देख लेना, नेक्स्ट में पढ़ा है वो भी देख लेना। लेकिन आज मेवाड़ के और मारवाड़ जो भी चल रहा है इतिहास, वहां से प्रश्न सेकंड ग्रेड में कितना है वो देख सकते हो आप। ये सब आए हुए हैं सेकंड ग्रेड में, ये सब सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। यहाँ देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर में आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में आया हुआ है, ये कॉलेज हिस्ट्री में आया हुआ है। आज ये पढ़ाऊंगी, देख लेना आपको ये महाराणा कुंभा के वगैरह से कितने प्रश्न आए हुए हैं और कब, ये देख सकते हो आप। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2013 में वगैरह में कितने आए हुए हैं सभी। हमने राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 10 की, ये आज तीसरा पार्ट होगा जो सेकंड ग्रेड में रीट में हर एक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान जी के आता है। तो 100 MCQ तक हमने कर दिए थे कल, यहाँ आप देख सकते हो। तो उसके बाद आज हमारा जो होगा 101 से शुरू होगा। 101 ही बता दिया था, लेकिन वापस 101 से लगा के 150 तक मैं सारे MCQ करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 101 का प्रश्न कौन सा है? 14वीं शताब्दी में किस शासक के समय झावर में चांदी की सोने की, ये तो राणा लखा। राणा लखा के काल में किस झील का निर्माण हुआ था? एक पीछू पिछित्र बंजारे नामक बंजारे ने करवाया था पिछोला झील का। पिछोला झील में 2 मन टापू है, आपको याद हो तो। एक कौन सा है? एक तो है जग मंदिर, एक है जग निवास महल। आपको पता हो जग मंदिर में शाहजहाँ को भी शरण दी थी। और जब नीमच में क्रांति हुई थी ना, उस समय सावरस और अंग्रेज अधिकारियों को स्वरूप सिंह ने भी यहाँ आके इनको रखा था। पहले वो डूंगला के रगाराम के घर गए, वहाँ से सावरस और फिर वो गए स्वरूप सिंह जी जाके वहाँ ले आए और जग मंदिर में उनको शरण दी थी। वो कहते हैं कि जो महाराजा थे ना शाहजहाँ, उन्होंने ये जग मंदिर को देख के ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। राणा लखा वो हंसाबाई का पुत्र मोकल था, आपको पता हो तो। और 1433 में राणा मोकल की हत्या चाचा मेरा व मेहपा पवार ने की थी। ये दासी पुत्र थे इसके। किसके थे? मुगल के नहीं, सॉरी, उसके थे कुंभल चूड़ा के। महाराणा कुंभा का शासनकाल क्रम 1433 से 1498। कुंभा के किसान किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को प्रथम को हराया था? सारंगपुर के युद्ध हुआ था। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना? 1453 में, जब आवल बावल की संधि हुई थी। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? राजयोधा ने। वही रणमल का पुत्र था। वो गए थे, फिर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, फिर आवल बावल की संधि हुई थी ना, उसके बाद फिर हुआ था कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच जो संधि हुई थी ना, किस किसने की थी कुंभा को हराने के लिए? तो 1456 में मालवा व गुजरात के शासकों के बीच हुई थी। कौन कौन से थे? वो जो संधि हुई थी ना, वो हुई थी चंपानेर की संधि हुई थी, और महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में हुई थी। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करता माना जा गया है? श्यामल दास ने माना था। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी व श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदेव की संतान स्वीकार किया है? तो कुंभा ने किया है। एकलिंग जी महामाते ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कान्हा व्यास थे। एकलिंग जी महामाते। एकलिंग जी का मंदिर बनाया था बप्पा रावल ने, जैसे कालपूज कहते हैं हम। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी थी? गीत गोविंद संगीत रत्नाकर पर लिखी थी, है ना। किस ग्रंथ की रचना व्याख्या कुंभा ने की थी? चंडी शतक की व्याख्या की थी। कुंभा के काल में अत्रि और महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? कीर्ति प्रशस्ति की। राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दान गुरु की उपाधि से सम्मानित कुंभा ही थे। कुंभा के बारे में 1433 में चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अंतिम समय में उन्माद रोग से हो गया था और कुंभा की हत्या 1468 में उसके पुत्र उदा ने कर दी थी, जिसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। एक और याद रखना आपको, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है, जिसने महादेव ने अपने पिता थे गाराव गागा, उनको छत से जो गिरा दिया था, ऐसा माना कहावतें हैं। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? 1509 में बैठे थे। शासकों की उपाधि हिंदूपत सांगा, हिंदू सुल्तान कुंभा, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, हिंदू बादशाह मालदेव। सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम खातोली, बाड़ी और गागरोन, ये राणा सांगा ने लड़े थे। बाड़ी जो धौलपुर में है, खातोली भरतपुर में है और गागरोन झालावाड़ में है ना, ये भी याद रखना। और पृथ्वीराज जयमल राज सिंह का संबंध किससे था? सांगा से था। पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह। और उसके बाद है जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा के शासक नासिरुद्दीन थे। कौन थे? नासिरुद्दीन थे। गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने मोहम्मद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? गागरोन के युद्ध में 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मेदिनी राय की सहायता की थी, सांगा ने की थी। और खातोली का युद्ध 1517 में हुआ। ये वर्तमान के जिले में है, कोटा में, सॉरी वर्तमान में कोटा में है खातोली, और पहले कहते हैं भीलवाड़ा में था शायद, लेकिन अभी वर्तमान में कोटा। मैंने खातोली कहाँ बता दिया था? भरतपुर में बता दिया था, जबकि भरतपुर में नहीं, बयाना भरतपुर में। ये खातोली है वो कोटा में। बाड़ी धौलपुर 1558 में सांगा ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को, जो दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश था, अंतिम शासक था। पहले था खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद थे सईद वंश, उसके बाद लोधी आए थे।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी थे ना, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोदी, जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था, युद्ध करते हुए मारा गया था। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया? राणा सांगा को हराया था। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? तो बयाना का युद्ध हुआ ना 16 फरवरी 1527 को, लगभग 1 महीने पहले हुआ था, ये फरवरी में हुआ था, जिसके अंदर सांगा ने बाबर को हरा दिया था। और सांगा ने सोचा बाबर चला गया, लेकिन नहीं गया था वापस। 17 मार्च लगभग 1 महीने बाद 1527 को वापस आया बाबर और खानवा का युद्ध हुआ और इसके अंदर सांगा की हार हुई। सांगा के बारे में 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में समाधि व क्षत्रिय इनकी मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बने थे रतन सिंह। रतन सिंह बने थे। पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बसाया? उदय सिंह थे। उदय सिंह। तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के जो शासक थे उसको बचाया था, वो थे उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में, उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। उदय सिंह 1537 में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुए थे। मालदेव आए थे इनका सहयोग करने के लिए। उदय सिंह ने उदय सागर झील, मोती मगरी महलों का निर्माण भी करवाया था उदय सिंह ने। और जयमल और पता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो उदय सिंह के थे, जयमल और पता। और उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया? 1559 में बसाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर कब किया? जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाया 1567 में कहलाया था। और 138वां प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल और पता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी? तो आगरा के किले के बाहर जयमल और पता की मूर्तियां लगवाई थी। इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, वीर गति इनकी जो वीरता को देखकर। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर से मेवाड़ की गति प्राप्त की थी? राणा उदय सिंह ने तो बनवीर को मारा था उन्होंने। अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रही अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिला को शेरपुर मुगल शिविर में बंदी बनाया था? तो 1580 में बनाया था अमर सिंह ने। और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिला को बंदी बनाया था। अब 140 तक ही पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट में 140 से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो है ना 141% से लगा के आगे के वाले जो MCQ है वो भी एडिट नहीं होगा, और एडिट नहीं होगा तो क्वालिटी तो वैसे भी अच्छी नहीं आएगी। आपको सिर्फ देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते थोड़े से MCQ बताओ, फिर वो NCERT यानी RBSC की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, राजस्थान अध्ययन, वो बुक चल रही है, वहाँ से मैं आपको सारा बता दूंगी। उसके थर्ड पार्ट है, आज 10th क्लास की चल रही है राजस्थान अध्ययन, जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है, जिसमें से 100 वन लाइनर MCQ मैंने दे दिए हैं। आज हमारा 101 से लगा के 150 तक होंगे। तो पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की और 9th क्लास की भी। पूरे पर्सन तो मैं नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आज के टॉपिक की कुछ दे रही हूँ। अगर ये जब राजस्थान अध्ययन 9 और 10 पूरी हो जाएगी तो सारे MCQ दूंगी मैं आपको। वन लाइनर MCQ ही समझो वो, लेकिन ये है ना, ये बताती हूँ कि एग्जाम में कौन कौन से आए हुए। तो निम्नलिखित में किस युद्ध में मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है? दिवेर का युद्ध है। यह फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2022 में आया था। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी, है ना। यह आया था 2022 में आया था। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों में काल, वो जो आपको क्रम बताना है, तो वहाँ जमा भट्टो है ना, ये कॉलेज हिस्ट्री 2021 में आया था। इसके अंदर आएगा पहले डी, कौन आया था? जलाल खां जमा, फिर आएगा मान सिंह, फिर आएगा ये भगवंत दास, फिर लास्ट में गया था टोडरमल, है ना। ABC है ना, DBAC इसका राइट आंसर है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी और जिसके विवाह के राजपूत राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, आपको पता हो तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। मान सिंह कुछ ऐसा नाम था, उसकी बहन या पुत्री थी। और राज सिंह थे, उससे औरंगजेब का रिश्ता आया था। औरंगजेब ने कहा मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन राज सिंह ने जाके, वो चारुमती उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, उन्होंने राज सिंह को पत्र लिखा और राज सिंह वहां गए, उनसे शादी कर ली थी। तो वो थी, यहाँ देखेंगे हम, उदयपुर की थी कृष्णा कुमारी, सॉरी वो चारुमती थी, ये कृष्णा कुमारी विवाद उदयपुर की थी, जो जोधपुर के महाराजा मान सिंह से रिश्ता हो चुका था। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। और वो भीम सिंह थे, भीम सिंह की डेथ हो गई थी। फिर मान सिंह आए थे और जयपुर के थे, और जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ तीनों के बीच संघर्ष हुआ था। ये कृष्णा कुमारी, जिसको बाद में जहर देके आमिर खां पिंडारी था, कौन था, उसके कहने में इनको जहर देके मार दिया गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था खानवा में। निम्न में से ये भी आया था 2016 में। और यहाँ आप देखोगे तो निम्न में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, आपको बता दूं मैं, एक तो थे ये महमूद लोधी, दूसरे थे ये हसन खां, तीसरे थे ये मालदेव नहीं थे, मेदिनी राय आए थे। ये तीनों आए थे, सांगा की तरफ आए थे। उसके बाद आप देखोगे तो ये परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। देखो, शासक जो विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षण कौन था? तो मेवाड़ के राणा बोकल थे ना, वहां उसका संरक्षण थे। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते की अधीन किस था? अधीन कहा गया? अधीन किया, न कि बल से, समझौते से अधीन किया था।
तो ये क्या था, ये था सर टॉमस रो ने कहा था। किसने कहा था? सर टॉमस रो ने। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से। तो ये था सर टॉमस रो ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पटवारी में भी प्रश्न आया हुआ है 2016 में। ये भी सेकंड ग्रेड आया था, 2017 में आया था। निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? तो यहाँ आप देखोगे तो A, B, C संगीत राज था, और ये भी था संगीत मीमांसा, जो सूंड प्रबंध है ना, सूंड प्रबंध भी इनकी था, लेकिन कला निधि नहीं थी इसकी। A, B, C तीनों ही थे। आपको पता हो तो संगीत राज का भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि ये कितने खंडों में विभक्त है। तो ये 9 भागों में विभक्त है। कौन से? संगीत राज। ये भी याद रखना। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया था? तो वो रजाला अज्जा थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज शासक ने विजय कतकातु की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी महाराजा राज सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा राज सिंह ने। ये भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो खजाई उल फतूह। कल की वीडियो को मैं देख लेना, मैंने 10 क्लास की जो सेकंड पार्ट बनाया ना, उसके अंदर खजाई उल फतूह की पूरी बुक किसने लिखी थी, क्या किसका वर्णन है उसके अंदर? तो मैंने कहा राजस्थान अध्ययन की बुक से ही प्रश्न आते हैं। कि ख्यात में गोहिलोद की कितनी शाखा है? 24 शाखा है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में ये आया था कि 1657 मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब की ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो राज सिंह ने किया था। यह RS परी में वापस वो का वो प्रश्न आया 2013 में भी आया और 15 में भी आया, दो बार रिपीट हुआ वही। जो निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो आपको पता है रसिक वीर्या, सूंड प्रबंध और नृत्य ये भी है, लेकिन ये कला निधि है ना, ये नहीं है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में? यह आया था पटवार 2016, मैंने बताया 9 कोषों में। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? ये महिला परिवेश 2015 में आया था, मालवा और मेवाड़ के बीच में हुई थी। ये भी प्रश्न आप देख सकते हो। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था, आपको पता है? ये था हाकिम खासूर था ना। खानवा के युद्ध में सहायता के लिए नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी। ये 2008 में आया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये था मालदीव। उसके बाद महाराणा पर राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में।